Good morning dear student, I welcome you all in my YouTube channel. So today we are going to have a short revision of UV visible IR spectroscopy that includes in chemistry BG 6th semester, and then we have spectroscopy techniques like gas chromatography, HPLC, and there various other things like retention factor and then nebulizer, etc., atomizer, types of atomizers, etc., discrete and continuous atomizers. Okay, so today जो important topic बचा खुचा था that is electronic transitions. तो आपने देखे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में क्या करना है आपको, आपका आ जाएगा सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है. फिर उसके बाद है एन सिग्मा, इसमें भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है. ये सारा कुछ इससे आ जाएगा सिग्मा पाई एन पाई एस्ट्रिकस एंड सिग्मा एस्ट्रिकस. आपको बस एनर्जी लेवल याद रखनी है. जिसको भी एनर्जी लेवल याद रह गई उसको सारे ट्रांजिशंस आ जाएंगे. बेसिक ट्रांजिशंस कौन कौन सा है, इसमें से बेसिक ट्रांजिशंस आपका पाई टू पाई एस्ट्रिकस ट्रांजिशन, जिसको जहां से हमें बैंड्स निकलते हैं के बैंड, एंड सेकंड वन इज एन टू पाई एस्ट्रिकस ट्रांजिशन, जिसको बोलते हैं लो इंटेंस ट्रांजिशन. दिस हाई इंटेंस ट्रांजिशन, यहां एनर्जी कम लगती है. द गैप बिटवीन हाई एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट इज लेस. सो दिस इज लेस स्टेट, also known as R band. Then we have B band, E band जो already हमने पढ़ा. Today we will discuss about what is the effect of solvent on lambda max on electronic transitions. पोलरिटी की वजह से क्या हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ पोलरिटी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इफेक्ट ऑफ पोलरिटी और व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, सब कुछ इसमें से आपको बस ख्याल रखना है. यू हैव टू टेक टू सिस्टम्स. एक तो है अगर आप लोगे दैट इज पाई टू पाई एस्ट्रिकस ट्रांजिशन. ये हमारे किन में होता है, अल्कीन्स में, अल्केन्स में, अल्काइन्स में, एटसेट्रा. ठीक है, सिंपल क्या करना है आपको, यहां मैं बताऊंगा. देखो सिंपल आपको क्या करना है, आपको खाली याद रखना है कि ग्राउंड स्टेट में ज्यादा पोलर है या एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा पोलर है. ठीक है, हम पहले अगर हम एक अल्कीन बनाएंगे, देखो ख्याल रखो, दिस इज अल्कीन इन ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट हमेशा आपको याद रखना है कि सॉल्वेंट हमारा हो सकता है नॉन पोलर, पोलर. पोलर में ले लो वाटर, नॉन पोलर में साइक्लोएल्केन ले लो, यहां साइक्लोहेक्सेन. ठीक है, देखो ख्याल रखो, दिस इज इन ग्राउंड स्टेट, कोई पोलरिटी नहीं है, कोई पोलरिटी नहीं है. जब हम इसको एक्साइट करेंगे, जब हम पाई टू पाई एस्ट्रिकस ट्रांजिशन करते हैं, एक्साइटेशन को ही ट्रांजिशन बोलते हैं. हमें पहले एक्साइट करना होता है, फिर ट्रांजिशन होता है. ट्रांजिशन का मतलब फिर इट विल कम बैक एंड इट विल रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट. जब ये ग्राउंड स्टेट में कोई पोलरिटी नहीं है, फॉर ए टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम वी कैन से दैट देयर इज डिसलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज. तो हम बना सकते हैं CH2. चलो इस साइड हम क्या मानेंगे, डेल पॉजिटिव, इस साइड हम क्या बोलेंगे, डेल नेगेटिव. दिस इज फॉर ए टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम. दिस इज एक्साइटेड state, or we can say that this is pi asterisk. ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को. अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, ये जो लेवल्स है इनको मैं एक ग्राफ के थ्रू दिखाता हूं. ठीक है, मैं यहां से बनाऊंगा पाई एंड दिस इज पाई एस्ट्रिक्स. दिस इज पोलर, दिस इज नॉन पोलर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देयर इज एनर्जी गैप. सपोज दिस इज ए टू बी. ग्राउंड स्टेट में कोई फर्क नहीं हो जाएगा वेदर आवर कंपाउंड, जो हमारा सॉल्वेंट है वो पोलर है या नॉन पोलर है, क्योंकि कोई इंटरेक्शन शो नहीं करेगा. इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही नहीं है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है वाटर के साथ. इसमें कोई चार्ज नहीं है जो डायपोल क्रिएट करेगा. सो ग्राउंड स्टेट में कुछ मसला नहीं है. ठीक है, हल्का सा हो सकता है, लेकिन अगर हम एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे, एक्साइटेड स्टेट में अगर हम देखेंगे, अगर हम पोलर सॉल्वेंट लेंगे, पोलर सॉल्वेंट का मतलब होता है वाटर. देखो अगर हम यहां से वाटर लेंगे तो ये इसके साथ इंटरेक्शन करेगा.
एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन ग्राउंड स्टेट में कुछ भी नहीं होगा। ग्राउंड स्टेट में चाहे पोलर हो नॉन पोलर सॉल्वेंट हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट इन एक्साइटेड स्टेट पोलर सॉल्वेंट से क्या होता है, इंटरेक्शन शो करता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है, जब भी कोई इंटरेक्शन हो देन देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। सो एक्साइटेड स्टेट स्टेबल हो गई। अगर हम इसमें देखेंगे पहले ग्राउंड स्टेट, अब हम हल्की सी ये स्टेबलाइजेशन शो करें, लेकिन मत दिखाओ ही मत क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। दिस इज पाई इन पोलर सॉल्वेंट, दिस इज एक्साइटेड स्टेट। लेकिन जो एक्साइटेड स्टेट है उसकी एनर्जी कितनी कम है, बहुत कम हो जाएगी। देखो it will come like this. So now this is the energy gap A B. अगर आप देखोगे this energy gap is small than that, so it means that lesser is the energy for excitation, greater is the wavelength. frequency कम है, energy कम है, wavelength ज़्यादा है. So in polar solvent the absorption is shifted towards larger wavelength, that is known as bathochromic shift. Are you getting my point? सिंपल है, एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कम हो गई, वो यहां आ गया, दिस इज एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट को कुछ नहीं हो गया, ग्राउंड स्टेट में तो इंटरेक्शन ही नहीं है। देखो अगर आप देखोगे फिर से ग्राउंड स्टेट में कोई इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में इंटरेक्शन है, जिसकी वजह से क्या हो गई, जो एनर्जी जो बैंड है वो नीचे आ गया एक्साइटेड स्टेट। नतीजा क्या हुआ, एनर्जी पे अब कम हो गई। पहले हमें एनर्जी ज्यादा लगती थी, वेवलेंथ कम थी, अब हमें एनर्जी कम लगती है, वेवलेंथ ज्यादा है। सो द फ्रीक्वेंसी इज शिफ्टेड टुवर्ड्स लार्जर वेवलेंथ, दैट इज नोन एज बैथोक्रोमिक और रेड शिफ्ट। आपके एग्जाम में आ सकता है व्हाट इज बैथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट, आप बता सकते हो ये वाला कंसेप्ट। सो नाउ कमिंग टू वन मोर एग्जांपल, दैट इज n2 pi asterisk transition. n2 pi asterisk transition is possible in carbonyl compounds, जहां से नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे पाई एस्ट्रिक्स में। मैंने कल भी आपको बोला सिलेक्शन रूल्स में देयर इज लोकल सिमेट्री अलाउड, अदरवाइज दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज स्पिन क्वांटम नंबर चेंज होता है, बट देयर इज लोकल सिमेट्री अलाउड। नाउ कमिंग, देखो फिर से वही वाला सिचुएशन में बनाऊंगा। चलो H में यहां मानूंगा, दिस इज ग्राउंड स्टेट, कोई एक्साइटेशन नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसके पास लोन पेयर है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट ऑक्टेट। अगर मैं क्या करूं, मैं यहां से वाटर मॉलिक्यूल लेता हूं तो ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, इसका मतलब इसके पास लोन पेयर है, ये आराम से इसके साथ इंटरेक्शन करेगा। अगर मैं इसी को अब एक्साइटेड स्टेट बनाऊंगा, देखो O नेगेटिव पॉजिटिव H, अब उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है इसके साथ इंटरेक्शन करने जितनी यहां है। यहां तो फ्री मूवमेंट, फ्री के साथ ये बनाएगा, आराम से इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। एज कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यहां दैट इज लिटिल बिट वीक, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो उसका टोटल डिफरेंट है। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट। हाँ, एक्साइटेड स्टेट की भी एनर्जी कम हो जाएगी, बट ग्राउंड स्टेट की एनर्जी बहुत कम होगी। चलो हम पहले बनाते हैं फिर से, देखो ख्याल रखो, दिस इज n pi asterisk ग्राउंड स्टेट। कुछ भी नहीं करना है आपको, अब क्या करना है, ऑन इंक्रीजिंग पोलरिटी। जब आपने पोलरिटी बढ़ाई तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी हो गई, बहुत कम हो गई, यहां तक पहुंच गया ये n। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन एक्साइटेड स्टेट की भी हो गई थोड़ी, लेकिन कम। अगर आप देखोगे, अब पहले दिस इज A to B, this is A to B. Now the energy required to excite to promote an electron to higher state is more than as compared in ground state. So in case of n2 pi asterisk transition, the frequency is shifted toward a shorter wavelength. ज्यादा एनर्जी लगती है on increasing polarity, ज्यादा एनर्जी लगती है प्रमोशन के लिए। So जब ज्यादा एनर्जी लगती है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो वेवलेंथ कम होगी। पहले में क्या था, कम एनर्जी लगती थी प्रमोशन के लिए, वेवलेंथ ज्यादा थी, लेकिन यहां ज्यादा एनर्जी लगती है प्रमोशन के लिए, तो नेचुरली शॉर्टर वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ को आपको क्या बोलते हैं, दैट इज हिप्सोक्रोमिक और ब्लू शिफ्ट।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मुश्किल मत है, ठीक है, ठीक है, मुश्किल मत है। फिर उसके बाद यही हम दो और इफेक्ट्स पढ़ेंगे। सी इज दैट इज बैथोक्रोमिक शिफ्ट, सॉरी हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक का मतलब होता है इंक्रीज इन इंटेंसिटी, इंक्रीज इन इंटेंसिटी, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज इंटेंसिटी, इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी। एंड देयर इज वन मोर शिफ्ट दैट इज हाइपो, हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट दैट इज डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी। ये आ रहे हैं, ये क्वेश्चन 4, इनमें से 2 क्वेश्चन कंफर्म है, दैट इज बैथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक। आई कैन शो यू हियर लाइक दिस एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी